हरिओम। शास्त्रों में कई तरह के समर्पण बताए गए हैं। एक बंदर के बच्चे का समर्पण है, जो उछल कूद वाला समर्पण है। एक बिल्ली के बच्चे के समर्पण है, जो पूर्ण समर्पण है। और एक समर्पण मुझे और बहुत प्रिय लगता है, वो है मिट्टी का समर्पण अपने कुम्हार के प्रति। मिट्टी यदि समर्पित ना होती तो क्या आज एक भी बर्तन अपना आकार ले पाता? एक गहरी सोच है। यदि मिट्टी अपने को समर्पित ही ना करती, क्या एक भी बर्तन का आकार देखने में आता? क्या मिट्टी अपने उद्देश्य को कभी सार्थक कर पाती? मिट्टी ने ऐसा समर्पण किया कि कुम्हार उसको हाथ से रौंदता है, पैर से रौंदता है, पानी से भिगोता है, आग में तपाता है। मिट्टी उफ नहीं करती, मिट्टी उफ नहीं करती। आप जब बुद्धि चलाएंगे तो आप क्या तर्क देंगे? अरे मिट्टी तो जड़ है, मिट्टी कैसे उफ करेगी? जो समर्पण है ना, वो जड़वत होना चाहिए। मिट्टी हमें सिखा रही है कि समर्पण करो तो जड़वत, फिर अपनी चले ही ना। कल्पना करिए कि यदि मिट्टी ने अपने आप को समर्पण ना किया होता, अपनी बुद्धि चलाई होती, अपने कष्टों का ध्यान दिया होता, तो क्या आज एक भी स्वरूप दिखता? मिट्टी के तो इतने स्वरूप हैं, सर्वत्र पसारा है, कितने स्वरूप हैं। क्या एक भी स्वरूप दिखता? एक भी स्वरूप गढ़ा हुआ दिखता? एक भी स्वरूप अपने आकार में दिखता? एक भी स्वरूप बिना आकार पाए अपने जीवन को सार्थक कर रहा होता? मिट्टी ने यदि समर्पित ना किया होता तो आज कुछ भी आकार में दिख ना रहा होता। मिट्टी ने समर्पण किया है, इसलिए मकान दिख रहे हैं। मिट्टी ने समर्पण किया है, इसलिए समस्त बर्तन दिख रहे हैं। हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। ये तब संभव हो पाया जब मिट्टी ने पूर्ण समर्पण किया। मिट्टी ने अपने आप को चेतन कुम्हार के आगे ऐसा समर्पण किया
कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये है समर्पण। हमको जो निराकार शक्ति है, परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ऐसे तो दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन जब हम गुरु के सन्मुख जाते हैं, वो जो निराकार परमात्मा है, निराकार शक्ति है, ब्रह्म है, वो गुरु के स्वरूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। गुरु के सम्मुख हमें वैसा समर्पण करना है जैसे मिट्टी का, चाहे हाथ से रौंदी जाए, चाहे पैर से रौंदी जाए, चाहे जल में भिगोया जाए, चाहे अग्नि में तपाया जाए। इसे कहते हैं जड़वत समर्पण। अपने चेतन गुरु के आगे मन और बुद्धि हमारे जड़ होने चाहिए, जड़ हो जाने चाहिए। गुरु के सन्मुख आकर भी हम मन और बुद्धि का समर्पण वैसे नहीं कर पाते जैसे मिट्टी करती है जड़ बनकर। बहुत बुद्धि चलाते हैं हम, बहुत बुद्धि चलाते हैं, बहुत तर्क करते हैं जीवन में। तर्क करते 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 दुनिया में हमारा ये हाल हुआ है। तर्क करते करते जीवन में हमने अपने आप को बहुत उलझाया है। और वही तर्क बुद्धि यदि हमारी सत्संग में गुरु के सन्मुख रही तो हमें जो प्राप्तियां हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, उनसे हम वंचित रह जाएंगे। गुरु ऐसा कुम्हार है, गुरु ऐसा पारखी है, गुरु ऐसा परिश्रमी है, जो हमारी जड़ता को आत्म चेतना में परिवर्तित कर देता है। संसार में जब हम सामान्य जीवन जीते हैं बिना ज्ञान के, तो वो जो जीवन है ना, चाहे वो शरीर के दृष्टिकोण से हो, मन के दृष्टिकोण से हो, बुद्धि के दृष्टिकोण से हो, वो जड़वत जीवन रहता है। ये अलग बात है कि हम अपने आप को सजीव समझते हैं, संसार को निर्जीव समझते हैं, लेकिन जो सजीव का भाव है वो पूर्ण सजीव नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि हम संपूर्ण जीवन मन इंद्रियों के वश में रहते हैं, बुद्धि के वश में रहते हैं। बुद्धि जो प्रकाशित है वो आत्मा की सत्ता से, चेतना से, बुद्धि की अपनी कोई सत्ता नहीं है। बुद्धि जड़ है, लेकिन उस जड़ को हम इतनी प्रधानता दे देते हैं। बुद्धि का अपना कोई स्रोत नहीं है। चांद प्रकाशित है तो सूर्य के प्रकाश है। मन, बुद्धि, जो कुछ भी जिसको मनुष्य चेतन समझता है,
वो चेतना उसकी अपनी नहीं है, मूलतः वो जड़ स्वरूप है। आत्मा की चेतना से चेतन लगता है वो। मनुष्य इस वहम में, इस भ्रम में संपूर्ण जीवन गुजार देता है और प्रकाश के मूल स्रोत आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाता है। वो मन और बुद्धि की चेतना को ही अपनी चेतना समझता है, एक भ्रम है, और उसी पे अहंकार किया करता है। संपूर्ण जीवन उसी के आधार पे, उधार के धन पर समझ लो, उधार के धन पे जीना, उधार के सुख को प्राप्त करना कैसे संतुष्टि देगा। हम सारा जीवन उधार का सुख लेते हैं, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, जो आत्मा की सत्ता से चलायमान है। हम उस मूल स्रोत तक, आत्म भाव तक, आत्म तत्व तक बिना ज्ञान के नहीं पहुंच पाते और अज्ञानवश मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर भाव में ही उधारे ज्ञान पे, उधारे सुख पर जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु हमें मूल स्रोत से जोड़ता है, इसे कहते हैं योग युक्त होना। गुरु हमें आत्म भाव से जोड़ता है। गुरु हमें आत्म भाव से तब जोड़ पाएगा जब हमारा समर्पण मिट्टी के स्वरूप होगा, जड़वत होगा। हम जड़वत नहीं करते हैं, हम बुद्धि के द्वारा समर्पण करते हैं। हम बुद्धि को, बुद्धि की चेतना जो कि उधार की चेतना है, अपनी चेतना नहीं है। मूलतः बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, और हम बिना जड़वत हुए गुरु के सम्मुख अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं। संभव नहीं है। कल्पना करिए, यदि मिट्टी उछल उछल के भागे, क्या कुम्हार उसको गढ़ पाएगा? कोई स्वरूप दे पाएगा? क्या उसको सार्थक कर पाएगा मिट्टी के होने पने को? गुरु हमारे होने पने को तभी सार्थक कर पाएगा जब हम जड़वत, यदि मन और बुद्धि उछल उछल के भाग रही है, तो क्या गुरु हमारे जीवन को सार्थक कर पाएगा? गुरु हमारी जो उधार की चेतना है, मन और बुद्धि की मानी हुई चेतना है, क्या उसको मूल आत्म स्वरूप में परिवर्तित कर पाएगा? इसके लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से गुरु की हाँ में हाँ, 20 गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। अर्थात आत्म तत्व की अनुभूत, परमेश्वर की गति जानने से तात्पर्य आत्म भाव की स्वयं में अनुभूति, उस जड़ता से परे शाश्वत आत्म चेतना में जागृति, आत्म चेतना की अनुभूति, परम तत्व की अनुभूति, भगवत अनुभूति। ये स्थिति तभी संभव है जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा। योगम युंजन मदाश्रय, मद आश्रय भगवान कहते हैं। मेरा आश्रय, मिट्टी ने कुम्हार का आश्रय लिया है, तब वो अपने जीवन को सार्थक कर पा रही है। हम अपने सतगुरु का आश्रय लें। हमारा जो परमात्मा है, हमारी जो चेतना है, वो पूर्ण रूप से सतगुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती है। उस चेतना को, या उस चेतना से हम
अपनी चेतना को तभी उत्तरोत्तर अनुभव कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, जब हमारा क्षण प्रति क्षण का समर्पण गुरु के सन्मुख होगा। हम अपना तर्क, अपना वितर्क, अपनी बुद्धि जो अब तक संसार में चलाई थी, उसका पूर्ण अभाव होगा। बुद्धि की प्रधानता का अभाव जब हम गुरु के सन्मुख जाते हैं, मन की प्रधानता का अभाव जब हम गुरु के सन्मुख जाते हैं, इतना आश्रित होना पड़ता है गुरु के वचनों पे। एक विचित्र राह है ये, एक अलौकिक पथ है ये, अलौकिक पथ है ये। लौकिकता के साथ हम इस पथ पर नहीं बढ़ सकते, ये अलौकिक पथ है। यहां हम अपनी हस्ती बनाकर आत्मभाव की मस्ती को अनुभव नहीं कर सकते हैं। बुद्धि अपनी हस्ती बनाती है, बुद्धि तर्क करती है, वितर्क करती, बहुत बड़ा रोड़ा है बुद्धि इस मार्ग में। बहुत बड़ा रोड़ा है। यदि हमें गंगा में स्नान करना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है, तो अपने आप को पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, पूर्ण डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहर घाट पे बैठ के हम खाली बुद्धि चला चला के स्नान नहीं कर पाएंगे। और अधिकांशतः जो साधक है, जो सत्संगी है, वो बुद्धि चला चला के किनारे ही बैठा रहता है, ज्ञान में पूर्ण डुबकी नहीं लगा पाता है, आत्म भाव से सराबोर नहीं हो पाता है। गुरु के द्वारे आना न लाना मन में और, 1,84 तुम भटके हो जन्म न लेना और। गुरु के द्वार आना है तो मन और बुद्धि को नहीं लाना, यही और हुआ, औरों को लाना हो गया। गुरु के द्वारे आना न लाना मन में और, 1,84 तुम भटके हो जन्म न लेना और। गुरु के पास जाओ तो अकेला जाओ, जहां मन भाव, बुद्धि भाव, शरीर भाव सब बाहर छोड़ दिया जाए। ऐसे छोड़ा जाए जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल छोड़ते हो, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हो। गुरु के सन्मुख तब प्रवेश करो, गुरु के द्वार में तब प्रवेश करो जब अपने मन और बुद्धि की जूते चप्पल हैं बाहर छोड़ दो। अक्सर ऐसा भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति मंदिर में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसका जो मन है वो जूते चप्पल में रखा रहता है। तो ऐसे मंदिर में प्रवेश करने से, ऐसे दर्शन करने से लाभ नहीं होता है। जब मन मनाभा हो के हम ईश्वर में भाव रखें, तब मंदिर जाना सफल होता है, सार्थक होता है। तब भगवान हमारी उपस्थिति को स्वीकार करता है। यदि मन और बुद्धि बाहर पड़ा हुआ है तो हमारी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जब हम गुरु के साथ सामने उपस्थित होते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो हमारी पूर्ण रूप से उपस्थिति आत्मभाव से गुरु के सन्मुख होनी चाहिए। मन और बुद्धि का वहाँ कोई काम नहीं, उसको ऐसे बाहर छोड़ देना चाहिए जैसे जूते और चप्पल आप छोड़ते हो मंदिर के बाहर। इतना भोला भाव, इतना सरल भाव, इतना सरल भाव। देखो आत्मस्थिति बनती है कि नहीं। आत्मभाव
प्रधान होता है कि नहीं। देह भाव स्वतः ही गुम हो जाएगा जब हम गुरु के सामने अपनी मन और बुद्धि को गुम कर देंगे। देह भाव भी गुम हो जाएगा और हमारी सार्थकता हमारे जीवन की तभी है जब देह भाव से उपराम होकर आत्म भाव में अपनी स्थिति बनाते हैं। और आत्म भाव में स्थिति तभी बनेगी जब हर मन और बुद्धि से ऊपर हटकर मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पण करके, ऐसे समर्पण जैसे मिट्टी का समर्पण अपने कुम्हार के प्रति।